दिखाएंगे, अपना व्यक्तित्व दिखाएंगे, तो सभी दौड़े आएंगे। और वही करके दिखाया गुरुदेव ने। और इंदौर में जब वो प्रवचन बोलते थे, पंचकल्याणक के एक एक चीजों का वर्णन करते थे, तो बाबूलाल पाटोदी इतने गदगद हो जाते थे। और उनके साथ सभी महान लोग वहां के गुरुदेव को बहुत चाहते थे। और पाटोदी जी ने एक नियम ले लिया कि मैं तो गोमटगिरी से आचार्य बनाकर ही गुप्ती नंदी को भेजूंगा। उन्हें इतने पसंद आए कि गुरुदेव को आचार्य बनाने की उन्होंने जिद कर ली। और आचार्य कुंतु सागर जी के आशीर्वाद से गुरुदेव को वहां पर आचार्य पद मिला। और आचार्य पद मिलने के बाद गुरुदेव ने औरंगाबाद के बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। खंडवा के मंदिर का निर्माण किया, जहां पर पिस्तौल लेकर के मीटिंगें होती थी, जहां बड़े बड़े आचार्य फैल हो गए, वहां का पंचकल्याणक आचार्य श्री गुप्ती नंदी गुरुदेव ने खंडवा में कराया। और बहुत भव्य पंचकल्याणक हुआ। आज वो मंदिर भी अपना रूप लेकर खड़ा है। और भी जगह बीड़ में किया। औरंगाबाद के सभी मंदिरों को मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, हाथ कंगन पारसी क्या, आपने सबने देखा है। अनंत नगर का पंचकल्याणक, बालाजी नगर, हड़को, सिडको, सब के 3-3 मंदिरों के पंचकल्याणक आपने गुरुदेव के सानिध्य में देखे हैं। तो ऐसे गुरुदेव महान मूर्ति, कीर्ति महान, आप लोगों ने ये कहा था, तो ऐसे गुरुदेव आपको मिले हैं। पंचकल्याणक के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो लगे हुए हैं। तो हमें गुरुदेव की भावना को समझना है, क्योंकि गुरुदेव ने अपनी विद्वत्ता से पूरे भारत को जीता है, विश्व को भी जीत रहे हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं, स्वग्रहे पूजते मूर्ख, स्वग्रहे पूज्यते मूर्ख, स्वग्रामे पूजते प्रमुख, स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। यानी अपने घर में मूर्ख पूजा जाता है, और प्रमुख जो गांव का मुखिया है वो अपने गांव में पूजा जाता है, लेकिन राजा अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आज गुरुदेव ने अपनी विद्वत्ता दिखा करके पूरे विश्व में अपनी एक दिग्विजय की पताका फहराई है। और आज वो इस बड़े काम को करने जा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि गुरुदेव अपनी उस सफलता को प्राप्त करने के चरम बिंदु पर पहुंच चुके हैं, और उनका यही लक्ष्य नहीं है, इसके बाद भी उन्हें अपनी आत्मा की जो चोटी है उसको प्राप्त करना है, अपनी आत्म कल्याण को करके उस मोक्ष लक्ष्मी को विवरना है। वो भी लक्ष्य रखते हुए इन तीर्थों का निर्माण कर रहे हैं। कोई छोटी सी मूर्ति विराजमान करे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो गुरुदेव ने इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, इतने बड़े बड़े तीर्थ बना रहे। हमारे जितने भी गुरु तीर्थों का निर्माण कर रहे वो सब मोक्षगामी भव्य जीव है। इन भव्य आत्माओं का हम स्वागत करते हैं और इनकी पूजा करते हैं और भावना भाते हैं कि गुरुदेव आपने अपने नन्हे कदमों से पूरे देश को नापा है, अपने इन नन्हे कदमों से पूरे देश को नापा है, और किनके दिलों में क्या है उसको भापा है, किनके दिलों में क्या है उनको भापा है। और आपने अपने आप को, अपने आत्मा को संभाला है, आपने अपने आप को भी, अपना आपा भी नापा है। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम यही भावना भाते हैं कि गुरुदेव आप हमें सभी को आशीर्वाद दें, और अपनी भावना से आप आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और धर्म को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि ध्यानेन शोभते योगी, ध्यानेन शोभते योगी, संयमेन तपोधनः, संयमेन तपोधनः, सत्येन वाचा राजा, सत्येन वत्सा राजा, गेहि दानेन शोभते। गुरुदेव का काम है ध्यान करना और संयम धारण करना, और हमारा कर्तव्य है श्रावकों का कि हम दान करें, दान के द्वारा हम अपने गुरुओं को साथ दें। और आप लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे ऐसा नहीं, मैंने देखा गुरुदेव ने जब जब जिसे जिसे आह्वान किया है उसने गुरुदेव के वचनों का पालन किया है, और गुरुदेव सब जगह घूम घूम कर आए हैं और सबको साथ में लाए हैं, सबको अपना बनाया है। जितने लोग इस पंचकल्याणक में जुड़े हैं वो सब गुरुदेव के अपने हैं, और गुरुदेव के पूरे होंगे सपने। तो ऐसे गुरुदेव को आपने साथ दिया,
आप लोग दे रहे हैं और आगे भी दें, क्योंकि अब बिल्कुल आखिरी इस पर पहुंच गए हैं। आचार्य श्री देवनंदी गुरुदेव भी पधार रहे अपने गुरु भाई का साथ देने के लिए। रवि नंदी पधारे हैं, उनके शिष्य सुरेश गुप्त चंद्रगुप्त पधारे हैं, और भी संत आने की। आचार्य श्री मयंक सागर गुरुदेव भी आने की भावना रख रहे हैं। सौभाग्य सागर जी भी आ सकते हैं। ना जाने इस धरा के पुण्य से कितने साधु आए हैं, कितने साधु आकर गए हैं और कितने साधु आने वाले हैं। तो ये धर्म तीर्थ कचनेर के प्रांगण में, कचनेर की छाया में बना है, कचनेर को जोड़कर बना है, कचनेर वाले बाबा के आशीर्वाद से बना है और उनकी कृपा से ये धर्म तीर्थ बना है। इसलिए हमें इस धर्म तीर्थ पर आकर के धर्म करना है और तीर्थंकर के 5 कल्याण प्रतिदिन करना। क्या बोलते हैं अपन? यत् स्वर्गावत रोज सवे भव। प्रतिदिन हमें पंच कल्याण करना चाहिए, प्रतिदिन पंच कल्याण की पूजा करना चाहिए। और आप लोग करते भी हैं। आप लोगों को डिवाइस के माध्यम से साधु संत करा रहे हैं, अब डिवाइस के माध्यम से करा रहे हैं, इसलिए जो सामने आ रहे हैं वो बेचारे तो इंद्रो हम निजभूषणार्थक विदम, इंद्र मैं भूषण आभूषण आदि पहन करके मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान के पंच कल्याण करता हूँ। ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए। और फिर जब बड़े बड़े उत्सवों में, बड़े बड़े उत्साह के माध्यम से जब साधु संत हमें बुलाते हैं तो हमें उसमें और सम्मिलित होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करके हमें भी तीर्थंकर बनना है। और तीर्थंकर नहीं बने तो तीर्थंकर के लघु नंदन बनना है। इस भावना से इस पंच कल्याणक में आना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर सामान्य नहीं होते। तीर्थंकर 16 कारण भावना भाते हैं। तीर्थंकर एक इतना उदार हृदय होते हैं, इतने विशाल हृदय के धारी होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं पूरे जगत को वो सुखी बना दूं। और एक माता जैसे अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव रखती है, ऐसे तीर्थंकर पूरे विश्व के प्रति भाव रखते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं, पूरे जगत को कल्याण करने की भावना रखते हैं। सत्वेषु मैत्री की भावना रखने वाले तीर्थंकर का रक्त इसीलिए सफेद होता है। माता का दूध सिर्फ अपने बच्चे के लिए सफेद होता है, अपने बच्चे के लिए निकलता है, लेकिन भगवान की हर सिरा से सफेद दूध बहता है, क्योंकि उनने पूरे प्राणी मात्र से वात्सल्य भाव। ऐसे भगवान का हम पंच कल्याणक तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने जा रहे हैं। हस्तिनापुर नगर का निर्माण हो रहा है, जगह जगह कुबेर आपके कमरे बना रहा है, आपके लिए यहाँ पर ड्रेसें मंगाई जा रही है, इन स्वर्ग उतर करके धरा पर आ रहा है। तो ऐसे इस धर्म तीर्थ पर आप लोगों को आनंद लेना है। अपनी समस्त संपत्ति, समस्त नहीं यानी अपनी जितनी भावना है, जितनी शक्ति को ना छिपाते हुए संपत्ति भी लगाना है। और खाली संपत्ति लगाने से कुछ नहीं होगा, तन मन धन अर्पण करके अपनी आत्मा को हमें सुखी करना है। क्योंकि आज के जमाने में संस्कृति विकृति की ओर जा रही है और ये संत संस्कृति को खींच खींच कर ला रहे हैं। इन तीर्थों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत जो सिखा रहे हैं उसी से आपका कल्याण होना है, बाकी तो सब विध्वंस की ओर जा रहा है। अभी तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया जिससे तुर्की में 20-19 हजार लोग धराशायी हो गए हैं। फिर भारत साथ दे रहा है, क्योंकि भारत में धर्म है, भारत में दया है, भारत में ऋषि मुनियों की संस्कृति जिंदा है। ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है कि हमें अपने साथ दूसरों का उपकार भी करना है। ये हमारी भारत वसुंधरा का एक बहुमान है। और भारतीय जाकर के वहां के लोगों को जब साथ दे रहे हैं उन्हें वो भारतीय भगवान की तरह लग रहे हैं। तो ऐसे हम लोग अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए हमें ऐसा समय लाना है कि पंचम काल में अंत समय जब आए तो हम स्वर्ग में जाकर के इन गुरुओं के चरणों के साथ में लिपट कर चले जाए, कि फिर हमको इस पंचम काल का कष्ट सहन ना करना पड़े। तुर्की नहीं, हो सकता है हर जगह ये तूफान आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति जब विकृति की ओर जा रही है तो हमें ये दुख मिलने वाले मान कर चलो। और जो ये भगवान की पंच कल्याणकों में आ गया, जो दीक्षाओं में आ गया, जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, अपनी झोली भर ली,
वो लोग बच जाएंगे, उनको देव बचा बचा के ले जाएंगे। इसलिए हमें अपने दिल को विशाल बनाना है, क्योंकि आंगन सकरे हो गए, आंगन सकरे हो गए ऊंची हुई दीवारी, आंगन सकरे हो गए ऊंची हुई दीवारें, पेट बड़ा दिल सिकुड़ गया, पेट बड़ा दिल सिकुड़ गया, पड़ गई जहां दरारें, पड़ गई जहां दरारें। आज हमारा दिल छोटा होता जा रहा, इसलिए हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। खान पान हमारा गंदा होता जा रहा है। जिन रोटियों को माताएं हाथ नहीं लगाती थी, बाहर की रोटी अगर घर में आ जाए तो रोटी नहीं खाती थी, वो रोटी हमारी माताएं बहनें होटलों में जाकर चाट चाट कर खा रही है। जिस शांति सागर जी गुरुदेव ने इस समाज को आदर्श बनाने के लिए अन्न जल का त्याग किया, जिस चीज के लिए, वही चीज आज हम अपना रहे हैं और उनके नाम से लड़ाइयां कर रहे। हम शांति सागर के उपासक नहीं है। अगर आप शांति सागर के उपासक हो तो जिस चीज के लिए उन्होंने अन्न जल छोड़ा था, वो अगर आप नहीं पियो, वो नहीं खाओ, तब आपके मुंह से आपको शांति सागर का नाम लेना शोभा देता है। वरना इस नाम के लिए लड़ना और वितंडेवाद खड़े करना, ये आपको शोभा नहीं दे। जिस गुरु को आप मानते हो उस गुरु की बात मानो। नहीं, गुरु की हम बात नहीं मानते, परंतु जो गुरु हमारी बात मानते हैं हम उसको अपना गुरु मानते हैं। आप गुरुओं को अपने अनुसार चलाना चाहते हो, गुरुओं के अनुसार नहीं चलना चाहते हो। ये थोड़ा सा कटु लगेगा, लेकिन कटु ही नीम आपकी मलेरिया को उतारेगा। हमें गुरुओं को अपने अनुसार नहीं चलाना है, गुरुओं में भेदभाव नहीं करना। ये गुरु हमारे हैं, वो गुरु तुम्हारे हैं, नहीं। पिछी कमंडल धारी सभी गुरु हमारे हैं। और हमारे संत नंदी संघ कभी नहीं सिखाता कि पर्सनल किसी गुरु को मानो। नंदी संघ हमेशा ये शिक्षा देता है कि सभी साधु जितने भी हैं, नमो लोए सब साउडम, सभी संतों को आहार दो, सभी साधुओं की भक्ति करो और सभी साधुओं की बात मान करके सम्यक दर्शन के अनुसार चलो, सम्यक श्रद्धा धारण करो। एक अक्षर एक मात्रा पर भी विपरीत श्रद्धा मत करो। अगर आपका एक मात्रा पर भी विपरीत श्रद्धा हो गया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन के साथ, सही श्रद्धा के साथ, नहीं कुछ आता तो आज्ञा सम्यक के साथ हमें इस पंच कल्याणक में आना है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जिस प्रभु ने पूरे विश्व का कल्याण किया है अपने जन्म के द्वारा, गर्भ के द्वारा, दीक्षा के द्वारा और मोक्ष केवल ज्ञान के द्वारा, उन प्रभुओं की हम आराधना करके थोड़ा सा तो अपना कल्याण कर लेंगे। इसीलिए रविंद्र जी की वो लाइनें याद आती है। हमारे गायक रविंद्र जी यहाँ से चले गए, लेकिन अपनी लाइनें छोड़ गए। वो कहते थे, तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, तुम्हारे तो 5 कल्याणक हो गए, मेरा एक कल्याणक भी हो जाए। आपके चरणों में मेरा माथा झुक जाए, आपके चरणों में मैं नृत्य करके भगवान की भक्ति कर लूं। दिखावा नहीं, आडंबर नहीं। मेरी ड्रेस कैसी दिख रही है, मेरे आभूषण कैसे दिख रहे हैं, मैं अच्छा नृत्य कर रही कि नहीं कर रही हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ तो मुझे कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, ये सब भावना छोड़ करके सिर्फ भक्ति ही भक्ति, मैं और मेरा प्रभु। जिसके मन में ऐसी भावना आएगी वो अवश्य ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने इस पंच कल्याणक में अपना कल्याण कर लेंगे और अपनी आत्मा को निर्मल बना लेंगे। तो हमें सभी को इस प्रकार की भावना भाना है। मैं खुद भी ये भावना भाती हूँ कि आपके पंच कल्याणक में मैं यहाँ आई हूँ और मेरा भी कल्याण हो, और आपके द्वारा, उद्योग के द्वारा जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं उन सभी का कल्याण हो। बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं और इस पंच कल्याणक में भाग ले रहे हैं, तो अवश्य आप सभी पुण्यात्मा है, भाग्यशाली है और आप सभी का कल्याण होने वाला है। क्योंकि समोसण में बाहर भी कहीं जीव घूमते, समोसण के बाहर भी घूमता है, उसका भी कल्याण हो जाता है कभी ना कभी। तो आप आ रहे हैं, आइए, आओ, तो आपका वेलकम है, स्वागत है और आपका कल्याण होने वाला है। आप सभी पुण्यात्मा है, परमात्मा को पाने वाले हैं। परमात्मा से आपको कहीं ना कहीं प्रेम है, अनुराग है, और परमात्मा के रूप में जो गुरु से अनुराग है वही गुरु ही परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी है। तो आप सभी आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और जुड़े और करें और भक्ति करें
और अपनी झोली इतनी भर लें कि फिर आप कहेंगे मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया गुरुवर ने, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया गुरुवर ने। इस पंच कल्याण के निमित्त से आप अपनी झोली को इतना बड़ा बना ले कि भरते जाए गुरुदेव तो भी भर ना पाए। उस पुण्य से भर करके आप अपनी आत्मा को पवित्र बनाए, पावन बनाए और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी भावना के साथ में अपने प्रभु को नमस्तु करती। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत ही सुंदर विषय माता जी ने यहाँ पर दिया। मनमोहक प्रवचन और एक ऊर्जावान प्रवचन, प्रेरणास्पद प्रवचन माता जी का रहा। मेरे बचपन से लेकर अभी तक की सारी कहानी माता जी ने आपको बताई और प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आप सबको आह्वान किया है। जब एक संत बुलाते हैं, आचार्य बुलाते हैं, मुनिराज बुलाते हैं और माता जी बुलाती, माँ ने बुलाया, तो आपको सारे काम छोड़कर प्रतिष्ठा महोत्सव में आना। आज 10 तारीख है, अब मुश्किल से 6 दिन बीच में बचे हुए हैं, तो अपना समय तय कर लीजिए। और जिन्होंने सारे संसार कल्याण किया, अपना कल्याण किया, ऐसे कल्याण करने वाले कल्याण के धारी भगवान का पंचनक मना करके आप पुण्य का संचय करें, सातिशय पुण्य का संचय करें। माता जी की उदात्त भावना, पवित्र भावना जो उन्होंने रखी, उस भावना के फलस्वरूप माता जी भी आगे जाकर के उत्तम परम पद को प्राप्त करें, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए जो शुभकामना आपने दी है, वो आपकी शुभेच्छा शुभकामना इस पूरे तीर्थ को एक मंगल ऊर्जा प्रदान करे, ये कामना हम करते हैं। और आप सबके लिए आह्वान करते हैं पूरे समाज को, जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं, पुण्य संचय करें। सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद।